बार बार बाइक बंद होने की प्रॉब्लम या जैसे आरपीएम छोड़ते ही यानी कि हमारी बाइक बंद हो जाता है। अगर हम आरपीएम तेज़ भी करते हैं, कितनों भी तेज़ करते हैं, उसके बाद भी यानी कि हमारी जो स्टार्ट है वो यानी कि रुकता नहीं है, बंद हो जाता है। तो इसी तरीके से इस बाइक में प्रॉब्लम यहाँ से अगर ऐसा दिक्कत किसी बाइक करता है तो आपको टैपिट चेक करना है। और इसी के साथ साथ जो कार्बोरेटर की ट्यूनिंग है, जो एयर आरपीएम स्क्रू होता है, उसे हमें तेज़ करना होता है। तो उससे अगर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर हमें टैपिट देखना होता है। ये इनलेट वाला टैपिट क्या होता है, कभी कभी यानी कि लूज होने के बाद, ये टाइट होने के बाद हमारी कंप्रेसर यानी कि लीकेज करने लगता है और फिर स्टार्ट रुकता नहीं है, तुरंत यानी कि बंद हो जाता है। तो यहाँ से हमने देखा टैपिट भी इसका सही है, दोनों टैपिट बिल्कुल लूज है, प्लग भी सही है और यानी कि आरपीएम स्क्रू को भी हमने तेज़ करके देखा, उसके बाद भी यानी कि सॉल्व नहीं हुआ। तो चलिए टैपिट वगैरह ढक्कन लगाते हैं और आपको फिर हम दिखाते हैं और कैसे इसे सही करना है ये भी हम दिखाएंगे। लगा टैपिट। तो इसे हमें टाइट कर देना है, क्योंकि अभी स्टार्ट करेंगे, नहीं तो टाइट नहीं करेंगे तो ये ऑयल लीकेज हो सकता है। ये देखिए स्टार्ट हो गया, हमने आरपीएम छोड़ दिया, ये बंद। फिर दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए स्टार्ट हो गया, आरपीएम छोड़ते ही यानी कि ये बंद हो जाती है। ये देखिए बंद हो गया पेचकस। और यहाँ से अगर आप देखेंगे ये आरपीएम स्क्रू ये पूरा फुल टाइट है। ये देखिए अब यहाँ से यानी कि ज़रा सा भी ये टाइट नहीं होगा और यहाँ से ये लूज होगा। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, एक तो यहाँ से दिक्कत करता है, दूसरा इस पैकिंग को भी हमें चेक करना है। हो सकता है यहाँ से भी ये लीकेज की प्रॉब्लम कर सकती है, जो कि यहाँ से अगर लीकेज करेगा तो हमारा चाल ऑटोमेटिक यानी कि नहीं रुकेगा। ये देखिए ये नट भी यानी कि लूज है इसका। ये देखिए दोनों नट इसका लूज है, तो इसे हम पहले टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद फिर देखते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर इसे खोलना पड़ेगा हमें। हो सकता है इसकी जो फलंचा होता है उन चीज़ों में दिक्कत है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या है कि ये साइज जो ये नॉक होता है ये यानी कि आगे निकल गया है और यहाँ का हिस्सा देखें जो कि ये तिरछा टाइप का सेवा टाइप का हो गया है, जो कि इस तरीके से ये यानी कि यहाँ पे सही तरीके से नहीं बैठ रहा है, जो कि ऐसी प्रॉब्लम हो रहा था इस बाइक में। अब चलिए हम स्टार्ट करके फिर देखते हैं। तो अभी हुआ नहीं है, चलिए हम इसे पूरा यानी कि बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखें ऑयल, जो कि यहाँ से कन्फर्म पता चलता है कि इसकी यहीं से यानी कि लीकेज हो रहा है। तो इसका जो रबड़ है ये भी यानी कि काफ़ी चिपक चुका है, ये वाला यानी कि ख़त्म हो चुका है, जो कि ये अगर थोड़ा सा भी बाहर रहेगा तभी इसकी एयर यहाँ से ये रोक पाएगा, और वरना यहाँ के ज़रिए से एयर नहीं रोक पा रहा है। इसमें क्या है कि ये यानी कि नया लगाया गया, नया लगाने के बाद इस तरीके से दिक्कत हो रहा है, और अगर वही पुराना वाला होता तो उस तरीके से दिक्कत नहीं होता, क्योंकि नया ये बिल्कुल सीधा होता है और यहाँ पे इसे थोड़ा टेढ़ा चाहिए, तो उस तरीके से ये नहीं हो रहा है। तो चलिए अब हम इसका ये वाला ओरिंग को हम चेंज कर देते हैं, तभी ये इसकी सॉल्व होगी प्रॉब्लम। और आप वीडियो में ज़रूर बने रहें, क्योंकि आपको भी देखना है। ये चिपक के पूरा पतला हो गया, देखिए आप। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ऑयल, जो कि यहाँ से हमारा पेट्रोल लीकेज हो रहा है, एयर लीकेज हो रहा है, जो कि इस तरीके से दिक्कत है। तो इस तरीके से हमें पैकिंग बना लेना है ओरिंग, और फिर इसे यहाँ पे सेट करना है।
इसे यहाँ पे लगाने के बाद फिर हमें इसमें जो इसी की फलंचा था उसे हमें लगाना है और इसे सेट करना है। तो ये देखिए बिल्कुल ये फिनिशिंग अच्छी तरीके से बैठ चुका है। अब यहाँ पे इस नट को हमें फुल टाइट करना है। ये नट टाइट करने के बाद दोस्तों हमने इसमें काफ़ी यानी कि काम किया। इसकी जो टूनिंग होता है वो सभी चीज़ करके फिर कार्बोरेटर को अभी तक हमने साफ़ नहीं किया है। तो चलिए ये करके उसके बाद हम कार्बोरेटर को भी साफ़ करते हैं। और इसमें हमने टैपिट का भी सेटिंग किया, हर एक चीज़ स्क्रू हर एक चीज़ का सेटिंग किया। तो अब हम देखते हैं कि इसकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉपर दूर होती है या नहीं होती है। जहाँ पे हमको प्रॉब्लम लगा तो वहाँ पे हमने इसमें पूरा फुल तरीके से अच्छी तरीके से काम किया। अभी भी देखें दोस्तों, जो इसकी प्रॉब्लम है वो यानी कि सॉल्व नहीं हुआ है। तो चलिए फाइनली अब हम इसका क्या करेंगे, पूरा कार्बोरेटर खोलेंगे और अच्छी तरीके से हम चेक करेंगे। अगर कार्बोरेटर चेंज करने का होगा तो हम कार्बोरेटर भी चेंज कर देंगे। बात यानी कि उस तरीके से इसकी जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व नहीं हुआ और हमने जब इसका कार्बोरेटर यानी कि दूसरा ही चेंज कर दिया। और यहाँ पे हम दिखाते हैं कार्बोरेटर के अंदर क्या प्रॉब्लम। गाड़ी तो आपने देखा कितने ज़्यादा यानी कि पुराना हो गया है। तो यहाँ पे इस तरीके से प्रॉब्लम हमारा ज़्यादातर ये भी होता है कि ये जो स्लाइड होता है ये यानी कि यहाँ से कट जाता है। ये देखिए आप यहाँ पे देखें ये यानी कि कट चुका है। और ऊपर भी देखें अगर यहाँ पे ये भी यानी कि हल्का टूट चुका है। तो इन सभी के ज़रिए से इस तरीके से प्रॉब्लम होता है जो कि हमारी आरपीएम नहीं रुकता है। तो फाइनली हमने इसमें कार्बोरेटर को ही सेट कर दिया। हमारे कस्टमर भाई का कहना था कि नहीं अगर जो दिक्कत है तो उसे यानी कि अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। अब देखें बिल्कुल यानी कि चाल एक बार किक लगाया और अब क्या है कि इसकी जो माइलेज है हर एक चीज़ यानी कि बिल्कुल मस्त हो जाएगी। और यहाँ पे इसमें दोस्तों क्या है कि ये देखें आप, ये जो नॉक होता है ये यानी कि आगे की ओर चला जाता है, यानी कि ये टेढ़ा हो जाता है। टेढ़ा होने के कारण से हमारी फलंचा यानी कि सेट नहीं हो पाता। यहाँ पे देखिए आप, ये यानी कि आगे की ओर आ जाता है क्योंकि इस तरीके से दिक्कत होने लगता है, बार बार फलंचा टूट जाता है। अगर हम चाहते तो यहाँ से यानी कि उसे काट के लगाते तभी यानी कि वो फिट होता अच्छी तरीके से। या तो अगर आप रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो रिपेयरिंग भी करके कर सकते हैं, पर ज़्यादातर अच्छा यही होता है कि हमें कार्बोरेटर चेंज कर देने में। अब बाइक की क्या है माइलेज भी और आरपीएम वगैरह हर एक चीज़ बिल्कुल मस्त हो गया। माइलेज भी अच्छी देगा, ये कुछ भी दिक्कत नहीं। इसमें जो कार्बोरेटर लगा स्प्लेंडर प्लस Y2 के, जो स्प्लेंडर प्लस जो पुराना मॉडल था उसी बाइक का यानी कि इसमें कार्बोरेटर सेट हुआ। इसकी जो अगर प्राइस की बात करें 1500-1400 इस तरीके से यानी कि प्राइस होता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को प्रेस करें।